सभी का स्वागत है। आज हम लोग रूपक अलंकार के महत्वपूर्ण भेद शांग रूपक अलंकार अर्थात सा अवयव रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे, जहाँ काव्य या पद में उपमेय के अंगों का मतलब अवयव को अंग कहते हैं। तो जहाँ काव्य या पद में उपमेय के अंगों अर्थात अवयवों पर उपमान के अंगों अर्थात अवयवों का आरोप किया जाता है, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। यह अपने अंगों सहित आता है। अच्छा, इसी बात को अगर हम लोग थोड़ा अपने बोलचाल के शब्दों में दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो यूँ हो जाएगा कि जब उपमेय को उपमान बनाया जाए और उपमान के अंग भी उपमेय के साथ साथ वर्णित किए जाएं, तब सांग रूपक अलंकार होता है। इस रूपक में जिस आरोप की प्रधानता होती है उसे अंगी कहते हैं। शेष आरोप गौण रूप से इसके अंग बनकर आते हैं। इसकी भी पहचान है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो सरलता से पहचान जाएंगे। जैसे मैंने आपको निरंग रूपक में बताया था, सामान्य पहचान इसकी यह है कि जब किसी पद में, ध्यान दें, जब किसी पद में अर्थात काव्य में, कविता में, पोइट्री में एक से अधिक स्थानों पर रूपक की प्राप्ति हो, एक ही बार नहीं अनेक बार रूपक आया हो, एक से अधिक स्थानों पर रूपक की प्राप्ति होती है, तो वहां सांग रूपक अलंकार माना जाता है। समझ में आई बात? जब किसी पद में एक से अधिक स्थानों पर रूपक की प्राप्ति होती है तो वहां सांग रूपक अलंकार माना जाता है। उदाहरण देखेंगे आपको, बहुत ही सुंदर उदाहरण है, इसे विस्तार से समझिए आप पहले। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। यह दृश्य है सीता स्वयंवर का। सीता स्वयंवर के लिए मंच बना हुआ है, उदित उदयगिरि मंच। अब यहाँ जो सीता स्वयंवर के लिए मंच है वह क्या है? उदयगिरि। उदयगिरि ही मंच है, एक रूपक। दूसरा देखें आप लोग, उदित उदयगिरि मंच पर, पहला हो गया सीता स्वयंवर मंच, उपमेय और उपमान हो गया उदयगिरि। दूसरा आप ध्यान दें, रघुबर बाल पतंग। रघुबर कौन है? भगवान राम। भगवान राम कैसे दिख रहे हैं? उपमेय तो भगवान राम है और उपमान क्या है? बाल पतंग, उगता हुआ सूर्य, बालक सूर्य। अब अगली पंक्ति में चलेंगे, बिक से संत सरोज सब। अच्छा, संत जितने भी वहां अच्छे लोग बैठे हैं, सज्जन लोग बैठे हैं, सारे के सारे क्या हैं? सरोज। सरोज हैं, कमल की तरह हैं, कमल वन की तरह हैं। अच्छा, आगे और भी यहाँ पर रूपक है, हर से लोचन भृंग। अच्छा, लोचन, जो लोचन है वह उपमेय है और भृंग अर्थात भंवरे उपमान है। अतः आपको यहाँ एक से अधिक स्थानों पर रूपक की प्राप्ति हो रही है। हम कहते हैं 4 स्थानों पर रूपक की प्राप्ति हो रही है। सीता स्वयंवर उदयगिरि, रघुवर राम बाल पतंग, संत सरोज कमल वन और लोचन भृंग भ्रमर हैं। अतः यहाँ पर स्पष्टतः सांग रूपक अलंकार है। उदाहरण हम 1-2 और देख लेते हैं। बड़ा ही प्यारा उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 2 को देख लें आप लोग। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। बड़ा ही प्यारा उदाहरण है, आप देखें यहाँ पर। यहाँ हम अंतिम शब्द को ले लेते हैं, नागरी को। नागरी किसे कहते हैं? नगर में रहने वाली युवती। तो नागरी यानी युवती। युवती उपमेय है
और उसको क्या कहा कवि ने? उपमान के रूप में उषा कहा, उषा नागरी। अच्छा, दूसरा जो उपमेय है वह है घट। घट, घट को उपमान के रूप में कवि ने क्या बताया? तारा, तारा घट। आगे बात समझ में? अच्छा, एक और है यहाँ पर उपमेय है पनघट, तालाब। तालाब को कवि ने यहाँ उपमान क्या दिया? अंबर, अंबर पनघट। तो यहाँ आपको तीन तीन उपमेय और तीन तीन उपमान अर्थात एक से अधिक उपमेय और एक से अधिक उपमान मिल रहे हैं। अतः इस पद में आपको स्पष्ट सांग रूपक अर्थात सावयव रूपक अलंकार दिख रहा है। हम आपको केवल उदाहरण दे रहे हैं, आप यहाँ थोड़ा छाटिएगा, बढ़िया से देखिएगा कि यहाँ कितने उपमेय और कितने उपमान हैं। इन उदाहरणों को एक एक करके आप देख लें, याद कर लीजिएगा और आप खुद पहचानने का प्रयास भी करिएगा। उदाहरण नंबर 3 देखिए। नाम पाहरू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ शब्दों पर। नाम पाहरू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। यहाँ भी आपको अनेक उपमेय और उपमान मिल रहे हैं। अतः यहाँ भी आपको सांग रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। चौथा उदाहरण देखेंगे। रनित भृंग घंटावली, झरती तान मधुनीर। मंद मंद आवत चलियो, कुंजर कुंज शरीर। देखेंगे आप लोग, मैं जोर देता रहा हूं उन शब्दों पर। रनित भृंग घंटावली, झरती दान मधु नीर। मंद मंद आवत चलियो, कुंजर कुंज शरीर। अच्छा, एक बड़ा ही प्यारा मानस का उदाहरण है, इसे भी आप देखें। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। बता दें, दोनों पंक्तियों में 2 बार 2 उपमेय है, 2 उपमान है। पहली वाली में एक, दूसरी वाली में एक, अर्थात यहाँ भी सा अवयव शांग रूपक अलंकार है। राम कथा एक, सुंदर करतारी, और संशय विहग 2, उड़ावनिहारी। अब हम उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। गुरु वंदना के रूप में बड़ा ही प्यारा उदाहरण है। यहाँ भी अनेक बार रूपक का प्रयोग किया गया है। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। अब आपको समझ में आने लगा होगा। अंतिम उदाहरण देख लेते हैं मानस का ही। संपत्ति चक्कई भरतु चक, संपत्ति चक्कई भरतु चक। मुनियाय सुखलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा। राखे भावेनुसार। बड़ा ही सुंदर वास्तव में यहाँ प्रयोग किया गया है शांग रूपक अलंकार का। आशा है आपको शांग रूपक अलंकार बिल्कुल ही सही और सटीक ढंग से समझ में आ गया होगा। आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।